करीब 150 साल पहले एक छोटे से कॉटन ट्रेडर ने भारत को बदलने का सपना देखा था। उन्हें नहीं पता था कि एक दिन उनका यही सपना भारत के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर में बदल जाएगा। ये कहानी है टाटा ग्रुप की। साल 1839 में जमशेद जी टाटा का जन्म हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पिता के साथ कॉटन ट्रेडिंग का काम शुरू किया। बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन जमशेद जी सिर्फ व्यापार नहीं करना चाहते थे, वो भारत में कुछ बनाना चाहते थे। 1877 में उन्होंने नागपुर में इम्प्रेस मिल्स की शुरुआत की, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि उनके कर्मचारी थे। उस दौर में जब मजदूरों को सिर्फ काम करने वाली मशीन समझा जाता था, तब जमशेद जी ने प्रोविडेंट फंड, मेडिकल बेनिफिट्स और एम्प्लॉय वेलफेयर जैसी सुविधाएं शुरू की। दुनिया के कई देशों में भी उस समय ऐसी सुविधाएं नहीं थीं। फिर उन्होंने एक बड़ा सवाल पूछा, अगर भारत को सच में मजबूत बनना है तो क्या हम हमेशा विदेशों पर निर्भर रह सकते हैं? यहीं से शुरू हुआ उनका असली मिशन। उन्होंने भारत में सिल्क फार्मिंग को बढ़ावा दिया, स्ट्रॉबेरी फार्मिंग शुरू करवाई और फिर मुंबई को दुनिया के बड़े शहरों की तरह बनाने का सपना देखा। इसी सपने से जन्म हुआ ताजमहल पैलेस होटल का, जो उस समय भारत की सबसे शानदार इमारतों में से एक थी। लेकिन जमशेद जी का सबसे बड़ा सपना अभी बाकी था। वो भारत में स्टील प्लांट बनाना चाहते थे। उन्होंने सालों तक पूरे भारत में आयरन ओर खोजा। आखिरकार उन्हें सही जगह मिली, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 1904 में जमशेद जी टाटा का निधन हो गया। वो अपने सपनों को पूरा होते नहीं देख पाए, लेकिन उनके बेटे दोराबजी टाटा ने हार नहीं मानी। 1907 में टाटा स्टील की शुरुआत हुई और 1912 में पहला स्टील प्लांट तैयार हुआ। फिर वही कंपनी आगे चलकर भारत की औद्योगिक ताकत बन गई। फिर आए JRD टाटा, जिन्होंने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और उनके बाद आए रतन टाटा, जो आज भी करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन है। जब भारत में कोई भारतीय कार नहीं बना पा रहा था, तब रतन टाटा ने इंडिका लॉन्च की। जब दुनिया ने कहा कि भारतीय कंपनियां ग्लोबल ब्रांड्स नहीं खरीद सकती, तब टाटा ने जैगुआर लैंड रोवर खरीदकर इतिहास बना दिया।